ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। नमस्ते दोस्तों, दिल से दिल तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ खुशी और आज की कहानी है दोस्ती वर्सेस डेटिंग। दूसरे पार्ट में हमने सुना कि रणवीर को ये एहसास हुआ कि उसने अनजाने में आरोही को अकेला फील करा दिया। उसने माफ़ी मांगना चाहा, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। फ़ोन रखने के बाद उसे लगा कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब आगे की कहानी। कुछ दिनों बाद रणवीर ने आरोही को फ़ोन किया। वो आरोही से मिलना चाहता था और उससे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन आरोही का फ़ोन नहीं लग रहा था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन आरोही से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। आखिरकार रणवीर ने आरोही की नई फ्लैटमेट को मैसेज किया। उसने पूछा कि क्या वो आरोही से मिल सकता है। फ्लैटमेट ने जवाब दिया कि आरोही अभी किसी काम से बाहर गई है। कुछ देर बाद आरोही का फ़ोन आया। रणवीर खुश हुआ कि आखिरकार आरोही से बात हो पाएगी। आरोही, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, रणवीर ने फ़ोन उठाते ही कहा। देखो रणवीर, अभी मुश्किल है मिलना, मैं बहुत बिजी हूँ, आरोही ने थोड़े फ्रस्ट्रेशन में जवाब दिया। रणवीर को लगा कि आरोही अब भी उससे नाराज़ है। उसने सोचा कि वो आरोही को मनाएगा। आरोही, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तुम्हें अकेला फील कराने के लिए। ये सब अनजाने में हुआ, रणवीर ने कहा। कोई बात नहीं रणवीर, सब ठीक है, आरोही ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज़ में पहले जैसी गर्मी नहीं थी। कुछ देर की खामोशी के बाद रणवीर ने फिर कहा, क्या हम कभी मिल नहीं सकते? तुम्हारी नई फ्लैटमेट से भी मेरा परिचय करवा देना। ज़रूर रणवीर, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल रहा है, बाद में मिलेंगे, आरोही ने जवाब दिया और फ़ोन रख दिया। रणवीर को निराशा हुई। वो समझ गया था कि आरोही अब भी उससे नाराज़ है। उसने सोचा कि वो आरोही को थोड़ा टाइम दे, शायद कुछ दिनों बाद वो उससे मिलने के लिए मान जाए। उधर आरोही रणवीर से नाराज़ नहीं थी, लेकिन वो उसे थोड़ी दूरी बनाए रखना चाहती थी। वो रणवीर को ये एहसास दिलाना चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में भी अब कोई और आ गया है। वो अपनी नई फ्लैटमेट निशा के साथ घूमती फिरती थी। निशा भी एक राइटर थी। दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगती थी। आरोही को ये अच्छा लग रहा था कि अब वो अकेली नहीं है। इधर रणवीर सना के साथ डेटिंग पर जाता रहा। वो सना को घुमाता, उसे खाना खिलाता, उसके साथ फिल्में देखता, लेकिन उसे वो मज़ा नहीं आ रहा था जो पहले आरोही के साथ आता था। सना के साथ घूमते टाइम भी उसका मन अक्सर आरोही के पास चला जाता। वो सोचता कि आखिर आरोही उससे इतनी दूरी क्यों बनाए हुए है। क्या वो वाकई उससे नाराज़ है? एक शाम रणवीर सना के साथ डिनर पर गया हुआ था। तभी उसे आरोही का फ़ोन आया। रणवीर खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद आरोही उसे मिलने के लिए तैयार हो गई है। आरोही, रणवीर ने फ़ोन उठाते हुए कहा। रणवीर, मैं निशा के साथ हूँ, हम दोनों एक कैफ़े में हैं, तू भी आ सकता है अगर फ्री हो, आरोही की आवाज़ आई। रणवीर थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ। खुशी भी हुई कि आरोही ने उसे बुलाया, लेकिन थोड़ी परेशानी भी हुई कि वहाँ निशा भी होगी। फिर भी उसने सोचा कि ये आरोही से मिलने का अच्छा मौका है। हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा, रणवीर ने जवाब दिया। सना ने रणवीर को फ़ोन पर बात करते हुए देखा। उसने पूछा, कौन था? रणवीर। आरोही थी, रणवीर ने जवाब दिया। वो और उसकी फ्लैटमेट एक कैफ़े में है, उन्होंने मुझे भी आने के लिए बोला है। सना को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो नहीं चाहती थी कि रणवीर किसी और लड़की, खासकर आरोही से मिले। तुम अभी डिनर कर रहे हो मेरे साथ और वहाँ जाने की सोच रहे हो? सना ने थोड़े गुस्से से पूछा।
रणवीर समझ गया कि सना खुश नहीं है। उसने सना को समझाने की कोशिश की। देखो सना, ये तो सिर्फ एक कैफे है, थोड़ी देर वहां मिल लूंगा और वापस आ जाऊंगा। आखिर आरोही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। सना कुछ नहीं बोली, वो खाने में बिजी हो गई, लेकिन रणवीर समझ गया कि सना नाराज है। डिनर खत्म होने के बाद रणवीर ने सना को घर छोड़ा। कार में बैठते टाइम सना ने कहा, तुम जाना चाहते हो तो जाओ रणवीर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रणवीर को लगा कि सना उससे नाराज है। वो बोला, लेकिन सना, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? देखो रणवीर, ये तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम आरोही से मिलना चाहते हो तो जाओ, ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर वक्त साथ रहें। रणवीर को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो नहीं चाहता था कि सन्ना से उसकी लड़ाई हो। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है सना, मैं आज तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। कल किसी और दिन आरोही से मिल लूँगा। सना को खुशी हुई। उसने रणवीर को गले लगा लिया और कहा, थैंक यू रणवीर, मुझे पता था तुम समझ जाओगे। दूसरे दिन रणवीर ने आरोही को फ़ोन किया। उसने माफ़ी मांगी कि वो कल कैफ़े नहीं आ सका। आरोही ने भी कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। उसने बस इतना कहा कि कोई बात नहीं, कभी और मिल लेंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रणवीर और आरोही की मुलाकात नहीं हो पाई। रणवीर को लगता था कि उनकी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही। वो अक्सर आरोही को याद करता था। एक शाम रणवीर आरोही के घर के पास गया। वो दूर से ही आरोही के घर की खिड़की से आने वाली रोशनी को देख रहा था। तभी उसे निशा दिखाई दी। वो निशा के साथ हंसती बात करती हुई बाहर निकली। उन्होंने एक टैक्सी ली और कहीं चली गईं। रणवीर निराश होकर घर वापस चला गया। उसे ये देखकर दुख हुआ कि आरोही अब निशा के साथ ज़्यादा टाइम बिताती है। कुछ दिनों बाद रणवीर को ऑफिस में 2-3 नए प्रोजेक्ट मिल गए। वो काफ़ी बिजी हो गया। अब वो सना के साथ भी कम मिल पाता था। सना को भी ये बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन रणवीर और सना का रेस्टोरेंट में डेट प्लान था। रणवीर को ऑफिस से देर हो गई। जब वो रेस्टोरेंट पहुंचा तो सना पहले से ही वहां बैठी हुई थी। सॉरी सना, देर हो गई, रणवीर ने टेबल पर आकर कहा। सना ने मुस्कुराकर कोई जवाब नहीं दिया। रणवीर ने सोचा कि शायद सना गुस्से में है। वो कुर्सी पर बैठा और उसने पूछा, क्या ऑर्डर कर लिया? नहीं रणवीर, तुम्हारे इंतजार में ही थी, सना ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। पूरे डिनर के दौरान सना कुछ ज्यादा बात नहीं कर रही थी। वो रणवीर की बातों का एक शब्द भी जल्दी से जवाब नहीं दे रही थी। रणवीर ये समझ गया कि सना वाकई उससे नाराज है। डिनर खत्म होने के बाद रणवीर ने सना को घर छोड़ा। कार में बैठते टाइम उसने पूछा, क्या हुआ सना, तुम नाराज हो क्या? सना ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, रणवीर, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझ पर पहले जैसा ध्यान नहीं देते। तुम हमेशा बिजी रहते हो। सना, ये तो मेरा नया प्रोजेक्ट है, कुछ टाइम बाद सब ठीक हो जाएगा, रणवीर ने सफाई दी। लेकिन रणवीर, ये सिर्फ प्रोजेक्ट की बात नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में अब मेरी कोई अहमियत नहीं रही। तुम्हारे पास सिर्फ काम और आरोही है। सना ने आखिरकार वो बात कह दी जो उसके दिल में चल रही थी। रणवीर चौंक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि सना को ऐसा लगेगा। ऐसा मत सोचो सना, तुम मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हो, लेकिन आरोही मेरी सबसे अच्छी दोस्त रही है। मैं उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता, रणवीर ने सफाई दी। दोस्ती और प्यार में फ़र्क होता है रणवीर, ये बात तुम कब समझोगे? सना ने पूछा। रणवीर कुछ जवाब नहीं दे पाया। वो ये सोचने लगा कि क्या वाकई वो सना को उतना टाइम नहीं दे पा रहा है जितना देना चाहिए, और क्या वाकई उसने आरोही को अनजाने में नज़रअंदाज कर दिया है। उसने सना को घर के सामने छोड़ा और बिना कुछ कहे कार से उतर गया। सना भी कुछ नहीं बोली। वो कार का दरवाज़ा बंद करके अपने फ्लैट की तरफ चली गई।
उस रात रणवीर को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि आखिर उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। वो सना और आरोही दोनों को ही खोना नहीं चाहता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि दोनों को साथ संभालना आसान नहीं है। उसे कोई न कोई फैसला लेना था। आज की कहानी यही खत्म होती है। अगले एपिसोड में सुनेंगे कि रणवीर क्या फैसला लेता है और क्या उसकी दोस्ती आरोही के साथ फिर से पहले जैसी हो पाएगी। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें podcast@audiopitara.com पर। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।